नमस्कार, मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राउतबाट। जापान के भौतिक प्रदेशों की हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। जापान को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें 2 की चर्चा हो चुकी थी। आज हम जापान के शेष भौतिक प्रदेश और जापान के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जापान का तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है मध्यवर्ती प्रदेश। यह प्रदेश द्वीपीय चाप पर समकोण दिशा में पर्वतीय गांठों का समूह है। यह 3 पर्वतीय प्रक्रियाओं के मिलने का परिणाम है जो जापानी द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। ये पर्वत हैं दक्षिणी पश्चिमी पर्वत, उत्तरी पूर्वी पर्वत और मेरियाना तंत्र। ये तीनों समूह टोक्यो के दक्षिण में मिलते हैं। जापानी आल्प्स सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इसके दक्षिणी छोर पर फ्यूजियामा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इस प्रदेश में क्वांटो का मैदान एवं नोवी मैदान स्थित है। पश्चिमी मध्यवर्ती होन्शु में किनकी सबसे महत्वपूर्ण मैदान है। जापान का चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी भौतिक प्रदेश में दक्षिणी होन्शु द्वीप, शिकाकू द्वीप तथा उत्तरी क्यूशु द्वीप को शामिल किया जाता है। यह प्रदेश को 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र, ये क्षेत्र कई दरारी खंडों में बना हुआ है। यह प्राचीन ग्रेनाइट और ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। जहाँ समुद्र का विस्तार है उसे आंतरिक सागर प्रदेश कहते हैं। यह एक गृत है। इसके पश्चिमी भाग में बड़े बड़े लावा गुंबद हैं। दूसरा बाहरी क्षेत्र, इसमें अकेशी, की, शिकाकू तथा क्यूशु द्वीप के पर्वत शामिल हैं। यह युवा द्रारीय पर्वतों का क्षेत्र है। यहाँ कई मैदान भी स्थित हैं। अब जापान का अंतिम भौतिक प्रदेश है रियुकु द्वीपीय प्रदेश। यह एक चापनुमा है जो माउंट असो में जाकर ख़त्म होता है। जापान के विभिन्न भाग सागरीय सतह से ऊंचे उठकर द्वीप बन गए हैं। दक्षिणी द्वीप समूह केरामा द्वीप कहलाता है। इसका उत्तरी भाग ओकिनावा है। ओकिनावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी चर्चा में रहा है। तो इस तरह से जापान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। जापान को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब हम चर्चा करेंगे जापान का अपवाह तंत्र या जापान की जल प्रवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जापान। जापान एक द्वीपीय देश है जिसकी आकृति चापाकार है, लंबा है, चौड़ाई कम है। जापान के अपवाह तंत्र में नदियों और झीलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम नदियों की चर्चा करेंगे। जापान में विशाल पर्वतीय धरातल होने के कारण कम चौड़ाई, भारी वर्षा और छोटी बहती हुई नदियाँ तथा छोटे जल प्रवाह बेसिन हैं। केवल 10 नदियाँ ऐसी हैं जिनकी लंबाई 200 मीटर से अधिक है। बाकी सभी नदियाँ 200 मीटर से कम लंबाई की हैं। जापान में मिलने वाली नदियों की लंबाई यद्यपि बहुत कम है, लेकिन उसका महत्व जापान के आर्थिक जीवन में बहुत अधिक है। नदियाँ यहाँ जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं। सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन जापान में होता है और नदियों पर होता है।
जापान की नदियों के दो अपवाद तंत्र हैं। जापान की वो नदियाँ जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं, जिसे प्रशांत महासागर अपवाद क्षेत्र कहा जाता है, और जापान की कुछ नदियाँ जापान सागर में गिरती हैं, जिसे जापान सागर अपवाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। होक्काइडो की इशिकारी नदी शीत ऋतु में बर्फ से जम जाती है, अतः इस क्षेत्र की नदियों का अधिक महत्व नहीं है। क्यूशू द्वीप की तयुकुशी नदी की भी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो है, जिसकी लंबाई 369 किलोमीटर है, जो जापान के होन्शु द्वीप के उत्तरी भाग से निकलकर पर्वतीय भागों में तीव्र गति से बढ़ती हुई जापान सागर में गिरती है। क्यूशू द्वीप में चिकुगो मुख्य नदी है। होन्शु की अन्य नदियों में किटाकामी, टोन, किसो, टेनर्यू आदि मुख्य नदियां हैं। होक्काइडो में इशिकारी और टेशियो मुख्य नदियां हैं। नदियां मुख्यतः प्रशांत महासागर की और आंतरिक समुद्र तटीय प्रदेशों में बहती हैं। अधिकतर नदियां जो उत्तरी पूर्वी हांसू में ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलती हैं, उनका जल क्षारीय है, इसलिए वो सिंचाई के लिए भी अयोग्य है, और क्षारीय जल होने के कारण इसका उपयोग कल कारखानों में भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जापान का नदियों का जो अपवाद तंत्र है वो दो प्रकार हो गए, प्रशांत महासागरीय अपवाद तंत्र और जापान सागरीय अपवाद तंत्र। अब हम चर्चा करेंगे जापान की झीलें। जापान में झील बहुत ही कम हैं। जापान के 1% भाग पर झीलें स्थित हैं। 1% को ही कवर करती हैं झीलें। सेंट लेक, बिवा झील मध्यवर्ती होन्शु में पूर्वी तट की ओर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 675 प्रति वर्ग किलोमीटर है। झीलें मुख्यतः जापान के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थित हैं। यहाँ पर कई निमग्न घाटियाँ हैं, जिनके मुंह रेत श्रेणियों से बंद हो जाते हैं तथा इसे झील का रूप प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कसुमी और हमाना, ये ऐसी झीलें हैं जिनका मुंह रेत से बंद हो गया है और झील का रूप धारण कर लिया है इन्होंने। ये झीलें होन्शु द्वीप में स्थित हैं। कुछ झीलें हैं जो ज्वालामुखी दरारों के में पानी भरने से निर्मित हैं, जिन्हें ज्वालामुखी झील कहते हैं या ग्रत झील भी कहते हैं, जैसे इनावशिरो, सुवा तथा बिवा झील। ज्वालामुखी झीलों के उदाहरण में हम देखते हैं होन्शु में तोबादा झील, आशी झील और होक्काइडो में कुचारो झील आदि ज्वालामुखी झीलों के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान में ज्वालामुखी झील, ग्रत झील और निमग्न घाटियों से निर्मित झीलें पाई जाती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।